आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन कहता है कि प्यार वापस पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि रिश्ता बचाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहना जुर्म है और शायद ये पाप है? कौन कहता है कि किसी को वापस बुलाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि तलाक बचाया नहीं जा सकता? इन सब चीजों पर अगर तुम्हारा मत हमसे मैच करता है तो ध्यान से समझना, इस अंग को रगड़ना शुरू कर दीजिए। दुनिया में कोई भी ताकत आपको आपके रिश्ते से, आपके पार्टनरशिप से और आपके अपने प्यार से अलग कर ही नहीं सकती। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको अपने जीवन में प्यार भरने का साधन बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार से मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके हर रिश्तों को बाखूबी देखा जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन या निजी लाइफ, किसी भी स्तर पर हो, बिटिया बहू की दिक्कत हो, बेटे और दामाद की दिक्कत हो, सिचुएशन किधर भी हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, बात नहीं मान रहे हो या गलत रिश्तों की तरफ जा रहे हो, सिचुएशन चाहे तुम्हारी है या तुम्हारे घर में या तुम्हारे बच्चों की या भाई बहन की, किसी भी स्तर पर है, उसे ठीक करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का पहला काम है। ऐसा हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से हो रहा है और ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और यह सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट बाकी सबके तरह 10, 12, 15%, 20% नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट है 95% प्लस और ये सब निरंतर जारी है। ये सब कंटिन्यू रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग ठीक होते? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर अद्भुत रिसर्च होता है। रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 है। हम अलग अलग भाषाओं को लेकर के, अलग अलग देश की भूमि को लेकर के काम कर रहे हैं। ये सच है कि तुम्हारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर सम्मान और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी वजह से कुछ दिनों से इस यात्रा को सोशल मीडिया पर चलाया गया है। हम YouTube पर ही 1 मिलियन होने वाले हैं बहुत जल्द। ये परिवार, ये कुटुंब बढ़ रहा है। ये संप्रदाय, ये समुदाय अलग स्तर पर चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की कोई जनरल नॉलेज नहीं दी जाती, खाना बनाना सिखाया नहीं जाता, गाने सुनाए नहीं जाते, बिना मतलब की ब्लॉगिंग नहीं होती। यहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो सबके लिए हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम होता है जो सच्चे प्यार में है, जिनका रिश्ता, रिलेशन, संबंध, प्यार खराब हो गया है। उन्हें ठीक करने के लिए ये समुदाय काम करता है। ये संप्रदाय बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है और यहाँ वही लोग हैं। और सच मानिए, इस ओपन प्लेटफॉर्म पर भी हमें बहुत प्रेम मिल रहा है, तभी तो हम 1 मिलियन होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आज की यात्रा शुरू करने के पहले आपको सचेत कर दें, ध्यान से समझिएगा। सावधान उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक लोगों से जो फालतू के लोग हैं। मैं कुछ पंडित पुजारियों की भी बात कर रहा हूं। यह सच है कि मैंने कुछ लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है तुम्हारे चक्कर में, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग हमसे बहुत हेट करते हैं। पर समस्या किसको है तुम्हारी हेट से? तुम गलत हो तभी हेट करते होगे, वरना हेट तो क्यों ही करना। तुम ठीक कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान से समझना, तुम्हें तुम्हारे प्यार के, तुम्हारे सच्चे प्यार की तुम्हें कसम है। अगर तुम अन्य पाखंडियों को देखते हो तो मुझे मत देखना, और मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम भ्रमित हो जाओगे। इसलिए सावधान, इस यात्रा को ऐसे ही शुरू करना। क्यों? क्योंकि यहां आ गए तो ठीक होना ही है, यह सुनिश्चित है। काम तो होगा ही। यहां अपवाद नहीं, स्वाभाविक लाभ है। यहां भ्रम नहीं, सत्य की जीत है। और यह सब ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हो रहा है। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि अपना अंग
रगड़ना शुरू कर दीजिए। आपके इस अंग में अगर आप रब करते हैं, अगर घर्षण करते हैं, तो आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, रिश्तों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं, संबंधों में आ रही कड़वाहट को समाप्त किया जा सकता है और रिलेशनशिप को टूटने से बचाया जा सकता है। जरा ध्यान से समझना, निरंतरता और घर्षण बहुत बड़ा काम करता है, चाहे वो चंदन पत्थर पर घिस रहा हो या रस्सी पत्थर पर घिसी जा रही हो। बार 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 एक बूंद पानी जैसे सैतल्यता और बहुत कमजोर वस्तु की एक बूंद अगर गिरना शुरू हो जाएगी स्थान पर, तो वो अपना स्थान बना लिया करती है। और सत्य मानिए, आज हम आपको वो तथ्य बताने वाले हैं, आज हम आपको वो एक चमत्कार देने वाले हैं जिससे आपके अपने जीवन में प्यार में तत्काल वृद्धि होगी। आपके अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में उन्नति शुरू हो जाएगी। क्या क्या होगा? आपका ब्रेन ठीक होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका बौद्धिक स्तर ठीक होगा, बुद्धि कौशल, आपका ज्ञान कौशल, आपका आर्ट और आपकी अंदर की शक्ति जागृत होगी। आप ज्यादा श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं के साथ काम कर पाएंगे। आपका रूप लावण्य, आपकी सौंदर्यता, आपकी निजता, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, इन सब चीजों में बेहतरी आएगी। आप पहले से ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ेंगे और आकर्षक होंगे। आपका चुंबकीय तत्व बढ़ेगा और आपके जीवन में सम्मोहन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, जिसे आप वशीकरण कहते हो। शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़े इसके बाद। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप निरंतर सदैव जीवन पर्यंत कर सकते हो। लाइफ में हमेशा जब भी आपको आवश्यकता लगे तब आप ये काम कर सकते हो। जब भी आप ये काम करेंगे, अचानक कुछ ऐसी एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा, अचानक कुछ ऐसी एनर्जी बढ़ेगी कि पूरी की पूरे नवग्रहों का प्रसाद आपको मिलने लगेगा। हाँ, सौर्य सौर्य मथेन्द्र पदवीम सन्मंगलम मंगला सदबुद्धिम च बुधौ गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम समशनि राहुर्बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलशोनतिम। फिर नित्यम प्रीति करा भवन्तु ममते। क्या नित्यम क्या होगा? नित्यम प्रीति, प्रीति प्रेम स्नेह वात्सल्य ममता बढ़ा दीजिए ना, ऐसा प्रेम है। नित्यम प्रीति करा भवन्तु ममते। और फिर क्या होगा? सर्वे नकुलाग्रह, सारे के सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। रावण ये किया करता था। रावण ने पता क्या कहा राम से? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आज आपको रावण संगीता पढ़ा रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि रावण पता क्या कहता था? रावण ने राम से बहुत ललकार कर कहा, ए राम, तुम मुझसे बहुत छोटे थे, किसी भी चीज में तुम मुझसे बड़े नहीं थे। तुम क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण। तुम एक छोटी सी जगह के राजा, मैं अखिल ब्रह्मांड का राजा, मैं त्रिलोकी विजेता। तुम बहुत सामान्य जगह से आते हो। मैंने पूरे के पूरे विश्व में ही नहीं, देवलोकों में भी, अतल वितल सुलल अतल रसातल महातल पाताल लोक, जितने भी लोक हैं, उसका विजेता हूं मैं तो। तुम्हारे घर में तो कुछ गिने चुने लोग हैं और हमारे यहां 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वहनु घर दिया न बाती। बोले 1 लाख सुपुत्र और 1.25 लाख नाती हैं। हम लोगों ने अगर एक एक अंजुल पानी भी फेंक दिया ना तुम्हारे राज्य में, तो पूरा राज्य बह जाएगा। इतने लोग हैं हम, फिर भी हम तुमसे परास्त हो गए। मानते हो, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि उसने कहा भाई खिलाफ था और भाई साथ था। कह सकते हैं ये बात। रावण ने बड़ी बढ़िया बात कही। बोले राम, तुम्हें पढ़ाने के लिए देव
लोक का ही कोई ऋषि पढ़ाता रहा तुम्हें, मुझे पढ़ाने के लिए ब्रह्मा स्वयं चार मुख वाले आते हैं। तुम्हारे यहां हो सकता है कोई नॉर्मल व्यक्ति झाड़ू पोछा लगाता रहा होगा, हमारे यहां स्वयं इंद्र झाड़ू लगाने आता है। हो सकता है तुमने कुछ चीजों पर विजय प्राप्त की होगी। मैंने तो मृत्यु को अपने चारपाई में बांध रखा है और शनि उल्टा लटका हुआ है, और ग्रह मैं जैसा चाहता हूं वैसा काम करते हैं मेरे लिए। तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम प्रेम जानते हो, तुम लोगों में प्रेम भरना जानते हो। और एक खास बात, तुमने प्रेम विवाह किया है। तुम्हारे जीवन में अपने दाम्पत्य के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए तुम जीते। एक इधर बैठकर उसे पाने की कोशिश कर रहा है, एक उस तरफ बैठकर उसे पाने की कोशिश कर रहा है। यही तो कहावत है कि पूरी की पूरी कायनात लग जाएगी आपको मिलवाने में। तो बोले बस उस कायनात की वजह से मैं हार गया, और कोई बात नहीं है। आज वही उपाय आपको बता रहा हूं, वही साधन बता रहा हूं, जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा। सीधा तुम्हें उस उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपकी चरण में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपकी कृपा से आपको मैंने शिव जी के लिए जो पूजा के लिए जो आपने मुझे बोला भेजने के लिए, मैं पहली बार, आप जानते थे कि मैं एक साथ में नहीं कर सकता। फिर पहली दफ़ा मैंने जो जितना भी भेजा उससे ही मुझे चमत्कार मिल गया देखने को, और मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाया। इसलिए आपको बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। आपकी कृपा बनाए रखें और मुझे शिव जी का कृपा हो जाए मेरे ऊपर, ये आशीर्वाद आप कर दीजिए गुरुजी। आप मेरे साथ हो तो शिव जी भी मेरे साथ होंगे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपकी वजह से मुझे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना पड़ा। मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे अनाथ को, मुझ जैसे, मैं क्या बताऊँ आपको। आप मेरे साथ हो, इसीलिए मुझे ये दर्शन करने का मौका मिला। थैंक यू गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि नमन। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं है? कौन कहता है कि दुनिया में कुछ चेंज नहीं होता? कौन कहता है कि लोगों के परिवर्तन नहीं आता? ये परिवर्तन की प्यार है, ये परिवर्तन की ही तो लहर है। देखिए शब्दावली, देखिए हिंदी नहीं बोल पाने के बावजूद भी बातें देखिए समझने की कोशिश करिए भावनाओं को। ये भावनाएं कहीं अपने आप नहीं आई हैं। कोई भी खेती तब हरित, पुष्पित, पल्लवित और फलित होती जब बहुत मेहनत किया गया हो उसके लिए। बहुत धन्यवाद बच्चा, तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। ईश्वर तुम्हें और सब कुछ प्रदान करे। तुम अभी 50% अपनी लाइफ को ठीक कर पाए हो, आगे 100% कर पाओगे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये सब धन्यवाद के पात्र तुम स्वयं हो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। जिस व्यक्ति ने अपने आप को अकिंचन यानी छोटा मान लिया, उसे जीतने में विश्व की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, उसे जीतना ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी श्रेष्ठता है कि तुम अपने आप को बहुत छोटा समझते हो। बहुत धन्यवाद। छोटा ही बड़ा हो सकता है, बड़ा और कितना बड़ा होगा। सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये चीज घर्षण करने के बाद शरीर का ये अंग अगर आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा करने से आपके अपने जीवन में न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई अनुष्ठान है, कुछ नहीं करना। बस सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोल देना है और यहाँ पर रब करना है, घर्षण करना है। वो शरीर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग है। पुरुष लोग जो हैं वो अपनी शिखा के पास करें, और स्त्रियां जो हैं वो अपने बाएं पैर के अंगूठे के को चारों तरफ घर्षण करें। अब ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? ऐसा दिन में कितनी ही बार किया जा सकता है। शुरुआत में अधिकतम कीजिए, फिर धीरे धीरे कम करिएगा। पर बोलना क्या है? आपको बोलना है रिम, ला के नीचे री लगा करके ऊपर मकार बना दिएगा। रिम रिम रिम।
आपकी जबान सीटी की तरह थोड़ा डर करेगी, और ये झनकार सीधा आपकी चोटी आदि और अंत को मिलाने का संबंध है। ये स्त्री पुरुष के उस तथ्य को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को एक करने का प्रादुर्भाव है। ये स्त्री अपने नीचे के भाग से यानी पैर की तरफ से अंगूठे को घर्षण करे जितना अच्छे से हो सके। अंगूठे को खूब बढ़िया से प्यार से बोल के रगड़िए, और बहुत प्यार से, मतलब जितना अधिकतम प्रेम कर सकते हो उस अंग को। और पुरुष अपनी शिखा पर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके घर्षण करें। यद्यपि ऐसा त्रिकाल संध्या इत्यादि में ब्राह्मण लोग अपनी शिखा बांधने के समय पर वहां हाथ का स्पर्श करते हैं। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि शिखा हर बार खोलकर बांधना चाहिए ताकि वहां का स्थान थोड़ा बहुत घर्षित हो और उस स्थान को जागृत होने का स्वअवसर प्राप्त हो। ऐसा 99% बार देखा गया है। आपके जीवन में तकलीफें आती ही तब है, मुसीबतें आती ही तब है जब पुरुषों का ये भाग और स्त्रियों का अंगूठे वाला भाग पैर के वो डैमेज हो जाता है। ज्यादातर आप देखिएगा कि उन स्त्रियों को उल्टा कहते हैं, ज्यादातर देखिएगा जिनको तकलीफ ज्यादा है, मुसीबतें ज्यादा है, उनका अंगूठा और उंगली थोड़ी दूरी पे होगी। जितना दूर है उतना कम प्यार मिलेगा। तो थोड़ा सा घर्षण करें, इसमें आलता इत्यादि लगाएं, इसमें कुछ रंग लगा करके रखें। इससे प्रेम बढ़ता है जीवन में, इससे शुक्र स्ट्रांग होता है। अद्भुत प्रयोग है, निरंतर जीवन भर हमेशा भी किया जा सकता है। खूब मन से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से कीजिए, ताकि आप जीत जाएं। आप जीतेंगे तभी हमारी जीत होगी, तभी हम ज्यादा बड़े हो पाएंगे। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। ध्यान रहे, तुम्हें रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, निगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, किसी भी सूरत में दूसरों की बातों में नहीं आना। जितना हो सके तुम्हें बड़ी मुश्किल से संभाला है, भटक मत जाना। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। you